नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। गांव-गांव में कैसी है योजनाओं की हकीकत, कलेक्टर कर रहे समीक्षा। अवैध प्लॉटिंग पर निगम सख्त, की गई कार्रवाई। पुराने विवाद में चाकूबाजी की घटना, पुलिस ने की शिकायत दर्ज। और मौसम में आई नरमी, धूप की आंख मिचौली रही दिन भर। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने तखतपुर और कोटा ब्लॉक में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा कर विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित सरपंचों को बधाई दी और विशेष रूप से महिला सरपंचों की हौसला अफजाई की। बैठक में कलेक्टर ने हरदी की महिला सरपंच से गांव की योजनाओं पर चर्चा की और उनकी जागरूकता की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरपंच अपने गांव की समस्याओं को चिन्हित कर विकास कार्यों को दोगुनी गति दें। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया और सरपंचों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कलेक्टर ने गर्मी को देखते हुए पेयजल समस्या के समाधान पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पीएचई विभाग द्वारा मोबाइल वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे जल संकटग्रस्त गांवों को तुरंत राहत मिलेगी। बैठक में एसएसपी रजनीश सिंह, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एसडीएम जनपद सीईओ, सरपंच और रोजगार सहायक मौजूद रहे। कलेक्टर ने 30 मार्च को बिल्हा के मोहभट्टा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की जानकारी दी। उन्होंने इसे जिले के लिए गर्व का क्षण बताया और सभी से उत्साहपूर्वक भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री इस दौरान करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए और गर्मी को देखते हुए बुजुर्गों व बच्चों को न लाने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं कक्षा की इस सत्र की अंतिम परीक्षा शुक्रवार को पूरे प्रदेश में आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने संस्कृत विषय का पर्चा भरा। परीक्षा सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:15 बजे तक चली। इसमें जिले के 21,814 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनके लिए जिले में 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 20,842 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 872 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आपको बता दें, पूर्व से ही परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश मंडल ने दिए थे, जिसके तहत जिले में परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। शुक्रवार को आयोजित परीक्षा में नकलचियों पर वीडियोग्राफी के साथ ही 6 उड़न दस्ते ने जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में दबिश दी, लेकिन उक्त परीक्षा में जिले में एक भी नकलची नहीं पकड़े गए। वहीं इस दौरान परीक्षार्थियों ने बताया कि सारे प्रश्न सिलेबस से आए थे, हालांकि कुछ प्रश्नों ने उलझाया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी काफी सरगर्मी से की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में ओपन स्कूल द्वारा बिलासपुर संभाग के समन्वय केंद्रों में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। 10वीं 12वीं के प्रश्न पत्रों को लेने जिले के परीक्षा केंद्र अधिकारी पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर काफी व्यवस्था देखने को मिली। शुक्रवार को कोरबा, शक्ति, पेंड्रा, रायगढ़, सारनगढ़ के 35 समन्वय संस्था के प्रमुख केंद्र अध्यक्षों को प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया गया, जिसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके स्थानीय थाने में सुपुर्द किया जाएगा। आपको बता दें, बचे हुए बिलासपुर, जांजगीर, मुंगेली जिले 28 परीक्षा केंद्र अध्यक्षों को शनिवार को प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण शनिवार को किया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित 12वीं की कक्षा की परीक्षा 26 और 10वीं कक्षा की परीक्षा 27 मार्च से शुरू होगी, जिसे लेकर राज्य ओपन स्कूल स्तर से पूरी तैयारी कर ली गई है। क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा जो है वो तो यहाँ पे 2 गार्ड्स लगाए जाते हैं बिलासपुर संभाग की तरफ से, और बाकी तो सब ठीक है। आज कितने केंद्रों में वितरण किया गया? आज 34 केंद्र में वितरण है और कल जो है टोटल 64 है
उसमें 34 केंद्रों का वितरण आज हो रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई को बिलासपुर संभाग के लिए समन्वयक केंद्र स्थापित किया गया है। आज यहां से गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया जा रहा है। कुल 63 केंद्रों को गोपनीय सामग्री का वितरण किया जाना है। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर 5 जिलों को 21 तारीख को प्रदान किया जाएगा और 3 जिलों को, जिसमें बिलासपुर है, जांजगीर है और मुंगेली को कल 22 तारीख को प्रदान किया जाएगा। आज अभी 18 सेंटर के लोग अभी गोपनीय सामग्री प्राप्त कर चुके हैं। बिलासपुर नगर निगम द्वारा शहर के आसपास इलाकों में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर शिकंजा कसा जा रहा है। निगम के अतिक्रमण शाखा की टीम अवैध प्लॉटिंग करने वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में निगम के अतिक्रमण दस्ते की टीम शुक्रवार को यदुनंदन नगर सेक्टर डी में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के ऊपर कार्रवाई की। निगम की टीम यदुनंदन नगर में स्थित साईं विहार गेट के पास हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए बाउंड्री वॉल को तोड़ा। वहीं अवैध प्लॉटिंग करने वालों को मटेरियल को जब्त भी किया गया। आपको बता दें, प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर कुछ लोग अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर निगम की टीम अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लोन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम देने वाली महिला को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में देवरी खुर्द निवासी लता यादव ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि बजरंग कॉम्प्लेक्स तेलीपारा बिलासपुर स्थित फाइनेंस कंपनी से फरहत सिंह के द्वारा 50,000 रुपए का लोन देने के नाम पर प्रार्थिया से 22,300 रुपए और इसी प्रकार नरेंद्र गेंदले, कलेश्वरी मरकाम, नागेश्वर मरकाम, संगीता भोरे अन्य लोगों से भी रुपए लेकर प्रोडक्ट फाइनेंस करवाकर पैसे दिलाने के नाम पर प्रोडक्ट फाइनेंस कर करीबन 1,50,000 रुपए की ठगी की गई। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की, जहां आरोपियों को विनायक होम्स तारबहार बिलासपुर में दबिश देकर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर सभी दस्तावेजों को जब्त कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में अब छोटी छोटी बात पर विवाद होना आम बात हो चली है। आपराधिक तत्व के लोग जरा सी बात पर चाकू और अन्य हथियारों से हमला कर दे रहे हैं। वहीं अब सिविल लाइन थाना इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें भारतीय नगर में स्थित ग्वालानी चेंबर के पास होली पर्व के दिन रंग खेल की बात पर हुए विवाद के बाद गुरुवार को आदि नामक आरोपी ने भारतीय नगर में रहने वाले आकाश यादव पर किसी नुकीली चीज से उसके हाथ में हमला कर दिया, जिससे आकाश को गंभीर चोटें आई। वहीं आकाश यादव ने इस बात की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। पुलिस ने तिफरा निवासी आदि नामक युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की है। आकाश यादव ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि भारतीय नगर के पास ग्वालानी चेंबर है, वहाँ पर आदि नाम का लड़का जो तिफरा का रहने वाला है वहाँ मिला था, जो होली के दिन रंग खेलने की बात पर से कुछ विवाद हुई थी। उसी विवाद पर से किसी नुकीले चीज़ से दाहिने हाथ को मारकर चोट पहुंचाना बताया है, जिसमें FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई है। राज्य सरकार की मुफ्त की योजनाएं हैं, फिर भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को हलफनामा पेश करने कहा है। दरअसल दंतेवाड़ा में एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीज की मौत और बिलासपुर रेलवे स्टेशन में कैंसर पीड़ित महिला का शव ले जाने एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। अब केस की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। इस दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार कैंसर पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं दिला पा रही है। रेलवे में भी अस्पताल है, इसके बाद भी महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार लोगों को फ्री एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करा रही है, जिस पर डिवीजन बेंच ने कहा कि ये तो स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिला तो उसकी जान ही चली गई। दोनों केस में डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को हलफनामे के साथ जवाब देने कहा है। डॉक्टर के घर से हीरा जड़ित सोने के कंगन को चोरी कर बेचने के मामले में तारबार पुलिस ने घर की नौकरानी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चोरी के जेवर को गिरवी रख और बेचने की पूरी प्रक्रिया में शामिल आरोपी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार 19/3/2025 को प्रार्थी डॉक्टर रिया माखीजा मित्र विहार कॉलोनी तारबहार ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9/1/2025 से 12/1/2025 के मध्य प्रार्थिया किसी कार्य से बाहर गई थी, तो इसके घर में काम करने वाली सरजू बगीचा निवासी नौकरानी हेमा ध्रुव उर्फ खुशी ने इनके घर के अलमारी के दराज में रखे 2 नग हीरे जड़ित सोने का कंगन कीमती 3,520,000 रुपए को चोरी कर ले गया। मामले में ताहरबार पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि उक्त चोरी गई हीरा जड़ित सोने की कंगन को डॉक्टर रिया माखीजा के कमरे से चोरी कर नौकरानी ने पास में रहने वाली करुणा राजपूत और प्रीति राजपूत को 1-1 नग हीरा जड़ित सोने का कंगन को गिरवी रखने या बेचने के लिए दिया था। करुणा राजपूत 1 नग हीरा जड़ित सोने का कंगन को सदर बाजार में स्थित संतोषी ज्वेलर्स के दुकान में 65,000 रुपए में गिरवी रखना, वहीं प्रीति राजपूत 1 नग हीरा जड़ित सोने का कंगन को राजकुमार जैन मुंगेली के दुकान में 40,000 रुपए में बेच दिया गया था। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य आरोपियों सरजू बगीचा निवासी हेमा ध्रुव उर्फ खुशी के साथ चोरी के गहने को खरीदने और बेचने वाले सरजू बगीचा निवासी करुणा राजपूत, प्रीति सिंह राजपूत, मुंगेली निवासी मयंक कोटड़िया, दयालबंद निवासी विजय कुमार गांधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिनके कब्जे से चोरी हुए कंगन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जिला साहू संघ द्वारा शुक्रवार को खमतरा स्थित भक्त माता कर्मा समाज भवन में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों ने आगामी 25 मार्च को भक्त माता कर्मा जयंती उत्सव को भव्य रूप से मनाने की योजना पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार जयंती समारोह को और भी भव्य स्वरूप दिया जाएगा,
जिसमें समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। आयोजन के दौरान शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज हित से जुड़े विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा माता कर्मा के आदर्शों पर विचार व्यक्त किए जाएंगे। इसके अलावा हाल ही में संपन्न स्थानीय चुनाव में विजयी समाज के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया। समाज के विकास और एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भविष्य की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए फूलों की होली खेली गई, जिससे माहौल उल्लासपूर्वक हो गया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों और युवाओं ने अपने विचार साझा किए और समाज को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुझाव रखे। बैठक में जिला साहू संघ के अध्यक्ष, सचिव, अन्य पदाधिकारी एवं समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे। अंत में सभी ने भक्त माता कर्मा जयंती उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के संकल्प के साथ बैठक समाप्त की। हमारे साहू समाज के आराध्य देवी माता कर्मा का 25 तारीख को जयंती है। उस जयंती को कैसे मनाना है, भव्य तरीके से मनाना है। हर इकाई से लेकर हर घर में उनकी जयंती मनाना है, महाआरती करना है। उस संबंध में हम लोग बैठक कर रहे हैं और समाज से हमारे जीते हुए पार्षद, नगर अध्यक्ष, सरपंच, जो समाज के जन जीते हुए लोग, नेता, उन्हें आशीर्वाद और उनका स्वागत करें। आज जिला व नगर साहू संघ के संयुक्त तत्वाधान में हमारे प्रमुख पदाधिकारियों के साथ अभी आने वाले समय में होली त्योहार और रंग पंचमी हुए, उसके लिए फूलों की होली उत्सव का यहाँ पे आयोजन किया गया है। और हमारी भक्त माता कर्मा की जयंती 25 मार्च को होना है, जिसके तैयारी के संबंध में और हमारे जो नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन आने वाले समय में करना है। इसकी तैयारी के संबंध में आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई है। इसमें सभी पदाधिकारियों का और मातृशक्ति युवा साथी और हमारे सभी छोटे छोटे भाई बहनों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बुराई पर अच्छाई की जीत जो हमारे दशहरा त्योहार से लेकर के दीपावली, होली में आज गुलाल अनेकता में एकता के रूप में अनेक रंगों से गुलाल लगा करके हम लोग जो मन मुटाव है उसको दूर करके आपसी जो भाईचारा के साथ जो त्योहार मनाते हैं, इस पर्व की बहुत बहुत बधाई देते हुए आने वाले समय 25 तारीख को माता कर्मा की जो जयंती है उसकी भी अग्रिम बधाई देते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बीच मौसम में हुए बदलाव ने लोगों को राहत दी। प्रदेश के पेंड्रा और सूरजपुर में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। सूरजपुर में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बीच बारिश शुरू हो गई। काले बादल आसमान में घेर चुके हैं और लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है। अचानक शुरू हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ अचानक हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग समेत कई अन्य जिलों में भी बारिश होने की उम्मीद जताई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।